वेलकम 11 स्टैंडर्ड। तो आज हम क्रैमर रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिक्स में ये इम्पोर्टेंट है और आगे भी हम इससे बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्रैमर रूल्स हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि क्या है क्रैमर रूल्स, क्या होता है क्रैमर रूल्स, ये हम जानते हैं। लेकिन हमने सिर्फ दो इक्वेशन वाला क्या क्रैमर रूल्स देखा है, 3/3 क्रैमर रूल्स देखा ही नहीं है। हम इस साल 11th स्टैंडर्ड में 3/3 डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं। ओके, तो हम इसी साल 3/3 डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्रैमर रूल्स होता क्या है। मान लीजिए आपके पास तीन इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल के, जिनके स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 z इज इक्वल टू डी। 3/3 है। ओके, 3/3 है ना, तो तीन तो वेरिएबल आने ही वाले हैं। ओके, तो ये पहला इक्वेशन हो गया, इसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। उसी तरह a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, इक्वेशन 2। उसी तरह a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3, ये इक्वेशन 3। इसे हम 1 2 3 इस फॉर्म में लेते हैं, 2 3, या सिंपली 1 2 3 भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके बारे में। यह हम सिर्फ समझने के लिए लिख रहे हैं, हमें एग्जाम में वगैरह नहीं लिखे। अब इस पर से फॉर्मूला कैसे आएगा देखिए। हम जानते हैं कि अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो उसे dx बाय डी करना पड़ेगा, y की वैल्यू निकालनी है तो dy बाय डी करना पड़ेगा, और अगर हमें z की वैल्यू निकालनी है तो dz बाय डी करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें पहले d निकालना पड़ेगा, उसके बाद dx, उसके बाद dy और उसके बाद dz। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि d कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए अगर आपको d निकालना है, आप लोगों को d निकालना है, d का मतलब होता है डिटरमिनेंट, तो वो है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये एक d निकालने का फॉर्मूला है। अब इसी साथ आपको dx निकालना है। अगर dx निकालना है तो x वाली टर्म स्किप कर दो और उसकी जगह d1 d2 d3 लिख लो। x वाली टर्म का मतलब x का कोएफिशिएंट, क्या है x का कोएफिशिएंट, a1 a2 a3, तो इसकी जगह हम d1 d2 d3 लिखेंगे, बाकी b1 b2 b3 और c1 c2 c3 वैसे का वैसे। अब अगर आपको dy निकालना है तो अब डिटरमिनेंट से स्किप करनी है y की वैल्यू। कौन सी वैल्यू स्किप करनी है, y की, बाकी तो सेम रहेगा। मतलब ये d है, a नहीं है, a1 a2 a3, तो यहां पे आएगा d1 d2 d3 और c1 c2 c3। अब dz की वैल्यू निकालनी है, तो dz निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए dz के लिए हमें z की वैल्यू स्किप करनी पड़ेगी जो c1 c2 है, तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 और d1 d2 d3, और ये निकलने के बाद ये फॉर्मूला यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे लिख लीजिए। अब हम एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल और बाकी एक्सरसाइज। ओके, बाकी सब डिलेटेड पोर्शन है, ट्राइंग मतलब लॉ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट डिलेटेड पोर्शन है, तो उसे वैसे भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आगे वैसे भी उसका कुछ काम है नहीं। हमें 12th में हमें सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, तो हम वही पढ़ेंगे जो हमें इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें उतना कोई जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे, बाकी छोड़ देंगे। ओके ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर रूल्स, और तीन इक्वेशन दी हुई है। तो चलिए सबसे पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं, सॉल्यूशन।
x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 इक्वेशन 1 है, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2 इक्वेशन 2 है, और x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 2 इक्वेशन 3 है। ओके, अब अगर हम इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, जैसे कि a1, a2, a3, c1, b1, b2, b3, ये वैल्यू हमें सब पता ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम डायरेक्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें d निकालना होगा, और d के लिए x का कोएफिशिएंट लिख लो, जैसे 1 1 1, फिर b का मतलब 1 -1 2, c का 1 1 -1। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे सॉल्व, आप लोगों को पता है। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस 2 1 जा 2, माइनस 1 ये छोड़ देना है, तो 1 1 जा 1 मतलब -1, और 1 1 जा 1 मतलब -1, प्लस 1 ये छोड़ देना है, ये दो, तो 2 1 जा 2, माइनस 1 1 जा 1 मतलब माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। आगे समझ में। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 2 में से 1 गया तो -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 -1 होगा, माइनस माइनस प्लस -2, -2 1 जा 2, और माइनस माइनस प्लस 2, प्लस 2 + 1 3, 3 1 जा 3, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 3 + 2 5, 5 में से 1 गया तो 4, तो हमारा डी निकल चुका है। अब हम dx निकालेंगे। dx के लिए हम पहली वैल्यू चेंज करके z की वैल्यू पुट करते हैं, तो z की वैल्यू क्या पुट करेंगे, कर दीजिए 6 2 2 1 -1 2। ओके, अब आगे भी लिखेंगे, b हो गया, c 1 1 -1 इज इक्वल टू 6, ये आपको सॉल्व करने आना है। 1 1 जा 1, माइनस 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 प्लस हो गया, 2 1 जा 2, ये आपको पता है। अब माइनस सॉल्व कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट हम पढ़ चुके हैं। 2 1 जा 2, -2, माइनस 2 1 जा 2, प्लस 1 2 2 जा 4, माइनस 2 1 जा 2, लेकिन -2 आएगा, और ये -2 और ये माइनस मिलकर प्लस कर देंगे। अब सॉल्व, 2 में से 1 गया तो -1, 6 1 जा 6, -6, माइनस माइनस प्लस, 2 + 2 4, 2 + 2 4 होता है, -4 मल्टीप्लाइड बाय 1, 4 1 जा 4, 4 + 2 6, 6 1 जा 6, प्लस 6 6 कैंसिल हो जाएंगे, बच गया सिर्फ 4, तो हमें dx मिल गया। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, dx आसानी से मिल चुका है हमें। अब हम क्या करेंगे, dx मिल गया, अब हम dy और dz ढूंढेंगे। तो मैं dy की वैल्यू यहां पे लिखता हूं, जगह नहीं इसलिए dy। तो dy निकालने के लिए हमें b की वैल्यू कैंसिल करनी पड़ेगी, तो b की हम लिखेंगे नहीं, तो सीधे सीधे उसकी जगह d की लिख देंगे। तो पहली तो वैल्यू वैसी की 1 1 1, b की वैल्यू लिखना नहीं है, इसकी जगह d की वैल्यू 6 2 2, c की वैल्यू वैसी 1 1 -1। अब इसका मैं यहां पे नीचे लिखता हूं, 1 2 1 जा 2, -2 2 1 जा 2, -2, प्लस सॉरी माइनस आता है यहाँ पे 6, ये छोड़ दो, 1 1 जा 1, -1 माइनस 1 1 जा 1, प्लस 1 2 1 जा 2, -2 1 जा 2, तो माइनस माइनस 4 हो जाएगा, -4 -4 1 जा -4, माइनस माइनस प्लस, -2 मल्टीप्लाइड बाय 6 12 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 12, और वो तो 0 ही होगा। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 12 में से अगर 4 चले गए तो 8 बच गया। तो हमारे पास अब dy भी हमें मिल चुका है। ओके, तो इसे लिख लीजिए, हम आगे बढ़ते क्योंकि ये मिटा देने वाला हूं मैं। अब dz निकाल लेते हैं, तो dz क्या होगा, देखिए dz, z की वैल्यू स्किप होती है, 1 1 1, x की वैल्यू, y की वैल्यू 1 -1 2,
अब z की वैल्यू स्किप करके d की वैल्यू 6 to 2। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 1 2 1 जा 2 -2 माइनस 2 2 जा 4 -1, ये छोड़ दो 2 1 जा 2 माइनस 2 1 जा 2, ओके, प्लस 6, ये 2 1 जा 2 माइनस 1 1 जा 1, लेकिन -1 मतलब ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस मतलब -6 -6 1 जा -6, ये तो 0 होगा क्योंकि 2 में से 2 गया तो 0 हो गया, और 0 से किसको भी मल्टीप्लाई करो आंसर 0 ही आने वाला है, तो डज नॉट मैटर। प्लस 2 + 1 3, 3 + 6 18। अगर हम 18 में से 6 माइनस करते हैं तो 12 बचता है। तो अब ये dz भी हमें मिल चुका है। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं। अगर हमें x की वैल्यू निकालना है तो हमारा फॉर्मूला dx/d होना चाहिए। तो dx हमारा 4 निकला था और d भी 4, तो 4 4 कैंसिल होके 1, मतलब हमें x की वैल्यू मिल गई 1। अब y की वैल्यू अगर निकालते हैं तो फॉर्मूला dy/d होगा। तो dy हमारा निकला था 8, बराबर है। तो dy हमारा 8 निकला है और d = 4, तो 4 1 जा 4 2 जा, तो y की वैल्यू मिल गई हमें 2। अब निकालते हैं z। तो z का फॉर्मूला क्या है, dz/d होगा। तो dz हमारा 12 निकला है और d निकला था 4, तो 4 1 जा 4 3 जा, मतलब z = निकल गया हमारा 3। तो ये हो गई हमारी x y z की 3 वैल्यूज। आई होप सो आपको क्रैमर रूल समझ में आ चुका होगा और अच्छी तरह से आप सॉल्व भी करोगे। तो एक्सरसाइज के बाकी पोर्शन तो मतलब आई होप सो पहला ही क्वेश्चन करना है आपको, क्रैमर रूल्स का बाकी सब डिलीटेड पोर्शन है। तो एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट एग्जांपल आप क्लियर कर लीजिएगा। आई होप सो, मैं देख लेता हूं। तो फर्स्ट और सेकंड ही क्वेश्चन है और बाकी थर्ड से तो डिलीटेड पोर्शन है पूरा, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लो, ओके। और फिर भी आपको कुछ ग्रामर रूल्स में कुछ डिफिकल्टीज है या नहीं आता है तो मुझे रिप्लाई करो, मैं आपको और से समझा को दूंगा ग्रामर रूल्स। वैसे भी ग्रामर रूल्स इजी है, ग्रामर रूल्स कोई हार्ड नहीं। हम डिटर्मिनेंट पढ़ चुके हैं, आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू अच्छी तरह से निकालनी आ चुकी होगी शायद, ओके। और वही डिटर्मिनेंट यहाँ यूज करना है, बस इतना ही फर्क है, बाकी कुछ भी नहीं है, ओके। और फिर भी आपको कुछ डाउट होता है या नहीं आता है तो यू विल कॉल मी और यू विल रिप्लाई मी और यू विल विजिट आवर क्लास इफ यू कांट अंडरस्टैंड एनी प्रॉब्लम्स, ओके। अगर आपको कुछ भी नहीं समझता है तो आप हमारे क्लास पे विजिट कीजिए, मैं प्रॉपरली समझा के दूंगा। लेकिन विजिट करने से पहले कॉल करना जरूरी है, ओके। कॉल करके आपका टाइम ले लीजिएगा, उस टाइम में आके आपका डाउट क्लियर कर लीजिएगा, ओके। तो आज का क्लास यही खत्म होता है, बाकी हम कल देखेंगे।